नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ट्रिक्स इंसाफ खान में। आज की वीडियो में आप देखेंगे अंकगणित के एक्सरसाइज सिस्टम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको मैं आपको विद सॉल्यूशन बताऊंगा और लास्ट में आपको एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको खुद देना है। तो वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। प्रश्न फर्स्ट है, 60 से 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। आपके विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपके लिए ये रहा। जैसे कि प्रश्न में पूछा था अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहलाती है वे संख्या यानी ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सारी अभाज्य संख्याएं। अब प्रश्न में दिया गया है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या है। तो इसमें होगी आपकी 61, 67, 71, 73 और 79। अब इनका योग पूछा है तो इन सभी को आप जोड़ेंगे तो इनका योग आपका प्राप्त होगा 351। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा 351। तो आपका 351 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न पूछा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यानी कि 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या आपका योग आपके लिए दिया गया है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो माना कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याएं हैं x, अगली है x + 5, अगली है x + 10। अब आप बोलेंगे कि ये संख्या क्यों ली, क्योंकि ये 5 से विभाज्य बोली हैं, इसलिए पहली 5 जोड़ेंगे, दूसरी में 10 जोड़ेंगे। अब इनका आपको योग पूछा है तो x + 5 और x + 10 इन तीनों का योग दे रखा है 225 प्रश्न है। अब x यानी 3x और 5 और 10 15। अब इन और बड़ा इक्वल टू 225। अब 3x इधर ही रहेगी, 15 को इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और अगर 225 में से 15 जाएंगे तो 210 बचेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 3 का x में गुणा हो रहा है, इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो ये भाग में जाएगी, और 3 से आपकी 21 कैंसिल आउट हो जाएगी। 7 बार 7 या 21, 0 की 0 यानी कि x का मान आपका आ जाएगा 70। अतः सबसे बड़ी संख्या आपने मानी है x + 10। x का मान आपका 70 दे रखा है और 10 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 80। अतः इसका राइट आंसर होगा 80। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये आपका 3 है, ठीक है ना। इसमें दे रखा है कि 2, 5, 0, 6, 8 यानी कि ये कुछ अंक दे रखे हैं। इन अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी कि कुछ अंक दे रखे हैं, उनसे बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर बताना है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। यानी कि दिए गए अंक ये दे रखे हैं 2, 5, 0, 6, 8। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है आपको, इसलिए पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे आप 8, उसके बाद 8 से छोटी 6, उसके बाद 6 से छोटा 5, उसके बाद 5 से छोटा 2 और 2 से छोटा 0। तो अतः 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी इसमें जो दे रखे अंकों के आधार पर 86,580। अब आपको बताना है सबसे छोटी संख्या। तो आप इसमें सबसे छोटा अंक है 0, लेकिन अगर इसको आप लेते हैं तो संख्या के प्रारंभ में 0 लगाएंगे तो वो संख्या इन अंकों की संख्या में नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको पहले वो संख्या लेनी है जो 0 से जस्ट बड़ी हो। तो 0 से जस्ट बड़ी यहाँ पर 2 दे रखी है, और उसके तुरंत बाद आप 0 लेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अतः संख्या हो जाएगी आपकी 20,568। अब आपसे पूछा है इसका अंतर, यानी कि अंतर का मतलब आप इनका घटाव करेंगे। तो आप इनका घटाव करेंगे तो 0 में से 8 जाएंगे तो 2, उसके बाद यहाँ पर ये आप करेंगे तो ऐसे ही घटाएंगे तो उसका आंसर आएगा 65,952। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका 65,952।
952, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपका दे रखा है 2048। यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तो बताइए कि उसमें छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम दोनों संख्या मानेंगे, जैसे कि माना एक संख्या अगर x मान लेंगे तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वो उससे दुगनी है तो 2x। अब इनका उन्होंने क्या दे रखा है, गुणनफल, और गुणनफल दे रखा है आपका कितना, 2048। कितना दे रखा है, 2048। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये है, देखो जी, मैं जैसे मैंने माना है कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या 2x। अब प्रश्न के अनुसार इनका गुणनफल दे रखा है तो x इंटू 2x इक्वल टू 2048। अब x 2 की 2 x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 2048। 2 को इसमें भाग में लेके आएंगे तो ये 2 से इसको काटेंगे तो ये 1024। अब यहाँ पर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये वर्गमूल में आएगा, और 1024 का वर्गमूल होता है आपका 32 यानी कि 32। अतः x का मान क्या आ गया आपका 32। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 2x। तो 2 इंटू एक्स, एक्स को मान यहाँ रखेंगे 2 इंटू 32 यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 64। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 64। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% से बढ़ाकर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक में छात्रों की संख्या बताइए। यानी कि इस प्रश्न में कह रखा है कि अगर छात्रों की संख्या 20% वृद्धि की जाए तो पहले के बजाय बढ़कर संख्या 66 हो जाती है, तो पहले कक्षा में छात्र कितने थे। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे कि माना प्रारंभ में छात्र हमने मान लिए 100। प्रारंभ में छात्र कितने मान लिए हमने, 100। अब उसमें वृद्धि हो गई 20% की, यानी 100 में 20 जोड़े देंगे तो 120। अब ये 120 कितने के बराबर हो जाते हैं, 66 के बराबर। तो एक का मान निकालेंगे तो 120 का 66 में भाग दे देंगे। अब हमको पूरे निकालने, प्रारंभ में 100 है तो 100 यानी कि 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 2 बार, यहाँ पर 6 से ये कटेगा 11 बार, और 2 से इसको काटेंगे 5 बार, और 5 का गुणा 11 से करेंगे तो आंसर आएगा 11 5 55, यानी कि राइट आंसर होगा इसका 55। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो अपनी तिगुनी यानी कि तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो जैसे कि माना कि संख्या हमने मानी x। अब प्रश्न में कहा है कि इसका तिगुना कर देते हैं तो खुद के यानी खुद से कितना कम हो जाता है, 7 कम हो जाता है। और यानी कि तो वह संख्या तिगुने से अगर 7 कम कर दिए जाते हैं तो खुद का 21 अधिक हो जाता है। अब देखो इसको 3x, 7 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x में से 1x गए तो 2x, और इधर 21 7 28, और 2 का इसमें भाग देंगे तो x इक्वल टू 14। अतः इसका राइट आंसर होगा आपका 14। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में 1/2 यानी कि ये रखा है 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। अतः संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो माना संख्या x है, अब x में 1/2 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 1/2, और संपूर्ण संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो आंसर 21 यानी 21 प्राप्त होता है। और 3 का यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इसको भाग में लेके आएंगे तो ये इसके भाग में आ गई। तो 21 में 3 का भाग देंगे 7, ये इधर 1/2 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। x इक्वल टू 1/2 में अगर भाग देंगे तो 0.5, और 7 में से 0.5 जाएंगे तो राइट आंसर आएगा 6.5। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा 6.5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को
इसकी दो विधि हैं, जैसे कि आप एक तो x मान कर सकते हैं और दूसरा आप 100 मान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों विधि दी हुई हैं। तो जैसे उसने कहा यदि की संख्या का 4/5, किसी संख्या का 4/5 का मतलब होता है गुणा, इसलिए हमने इसका गुणा किया है। संख्या 4/5 क्या दे रखा है, उस संख्या 3/4 से 8 अधिक है। क्या दे रखा है, उस संख्या 3/4 से 8 अधिक है। तो यहाँ पर इसके हमने गुणा किए, तो ये 4x/5 और ये 3x/5 प्लस 8। अब इधर 3x/4 को हम इस लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 4 और 5 का हमने एलसीएम लेंगे तो 20, और 5 का 20 में भाग दिया 4 बार, 4 का 4 से करें 4 चौक 16, और 4 का 5 में 5 और 5 का 3 से करें 15, और पौन नीचे 20 है इक्वल टू 8। 16 में से 15 गए तो x, और इस 20 से भाग में तो इधर आएगी तो गुणा में आएगी, और x इक्वल टू यहाँ पर गुणा करेंगे तो 160। ये इसकी पहली विधि है। दूसरी विधि आप 100 मान के भी कर सकते हैं। देखो कैसे होंगे, 100 का 4/5 कितना होगा, 5 से कटेगी 20 बार, 20 चौक 80, यानी कि इसमें 20 बार, कितनी बार 20 बार। 20 का 4 से करेंगे तो 80। ऐसे यहाँ पर 4 को इससे काटें 25 बार, और 25 से 3 कटेगी, मतलब 3 से गुणा करें 75। अब प्लस 8, अब यहाँ पर इस 75 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 80 माइनस 75 इक्वल टू 8, यानी कि इसका मान दे रखा है 8, यानी 5 का मान 8, तो 1 का मान निकालेंगे तो 8/5, तो पूरे 100 का निकालें तो उसका गुणा करें तो कितना आ जाएगा 160। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा 160, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक संख्या से 150 अधिक था, अतः संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि उससे कहा तो गया 3/14 ज्ञात करने को, क्या कहा गया 3/14, लेकिन उसने ज्ञात किया 3/4 ज्ञात किया, तो यानी कि उसका जो अंतर है वो आ गया आपका कितना 150, किसका, इस संख्या का, यानी संख्या हमने क्या मानी है x। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो, यानी संख्या का ये हमने इसका अंतर, तो इन दोनों का अंतर आ गया 15/28, यानी संख्या का। अब यहाँ पर 28 इसके भाग में तो इसके गुणा में आएगी, 15 इसके गुणा में तो इसके भाग में आ गई, अतः 15 से कटेगा एक बार, यानी 15 एकम 15 और 0, यानी कि 10 बार। 10 का गुणा 28 से करें तो 280, अतः इस प्रश्न का सही आंसर आएगा 280, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि माना कोई संख्या है 100, 100 का 50% आपका होगा 50। अब इस 50% में 50 ही जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या है, खुद प्राप्त होती है, यानी कितना प्राप्त होती है 100। जो हमने मानी थी वही प्राप्त हो गई, तो अतः इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि मैंने आपके सॉल्यूशन में भी यही दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो कि आपको खुद करना है, यानी ये प्रश्न आपको खुद करना है, और इसका आपको विकल्प में, यानी कि जो ऑप्शन है उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है आपका, यदि की संख्या का तिगुना इस संख्या का, ये हिंदी में लिखा है, इस संख्या का कि 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या करनी है, आपको बतानी है। इस प्रश्न का जो भी आंसर है आपका वो आप इसको कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगले भाग के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। ये आपका पार्ट 1 है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।